जय गुरु आचार्य परमात्मा का कहना है कि त्रि अक्षर से एकत्र करके, ओमकार से एकत्र करके उसके नमस्कार से संयुक्त हो। क्योंकि सच्चा नमस्कार तो उस क्षण है, सच्चा अभिवादन तो उस समय है जिस समय जिसे नमस्कार किया जा रहा है वो उत्पन्न हो जाए। नमाम्यहं बिंद संयुक्तम, जिस समय नमस्कार करने योग्य वो सिद्ध स्वभाव, निर्विकल्प स्वानुभाव तुम्हें अनुभव में प्रकट हो जाए, उस समय सच्चा नमस्कार। तो जब तक उसका अनुभव उत्पन्न नहीं हो रहा, जब तक उस सिद्ध स्वभाव अनुभव में नहीं आ रहा, तब तक नमस्कार नहीं है, तब तक द्रव नमस्कार। द्रव नमस्कार से कल्याण नहीं होगा भगवान। आचार्य भगवान का कहना है कि नमो नमामि संयुक्तम, भाव नमस्कार से कल्याण होगा। कि द्रव नमस्कार व्यवहार है और भाव नमस्कार निश्चय है। और जब उस सिद्ध समान पद मेरा है, बहुत अच्छी बात है। अपन 1 मिनट में इस गाथा को पूर्ण लेके आखिरी गाथा में जा रहे हैं। यहाँ बहुत श्रेष्ठ बात कह रहे हैं गुरु महाराज भैया, इन 3 अक्षरों से एकत्र करने पे, ओम, इन 3 अक्षरों से एकत्र करने से ओम नमामि संयुक्तम उस शक्ति से संयुक्त हुआ जाता है। नमस्कार उस ओंकार में ध्रुव शक्ति से संयुक्त करता है, ओंकार उस वीतराग शक्ति से संयुक्त करता है। नमः नमामि उत्पन्नम, भगवान ऐसा नमस्कार करो, ऐसा वंदन करो कि वो नमस्कार जैसे किया जा रहा है वो स्वयं अंतर से प्रकट हो जाए। नमः नमामि उत्पन्नम, जिसे नमस्कार किया जा रहा है वो प्रकट हो जाए। नमाम्यहं बिंद संयुक्तम, भगवान आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि भैया सिद्ध स्वभाव मात्र व्यवहार से सिद्धों का नमस्कार है, सिद्ध स्वभाव का नमस्कार है, ऐसा कहने के लिए नहीं है। आत्मा का नमस्कार है, परमात्मा का नमस्कार है, सत्तात्मा को नमस्कार है, लेकिन ऐसा कहने के लिए नहीं है। फिर नमाम्यहं बिंद संयुक्तम, अपने विंद निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव से संयुक्त होकर जो नमस्कार होगा वो सच्चा नमस्कार। भैया इसके पहले जितने नमस्कार है वो भी स्वीकार नहीं है, और इसके बाद जितने नमस्कार है वो भी स्वीकार नहीं है। तो फिर एक ही नमस्कार स्वीकार है जो अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट है। यदि ऐसा नमस्कार आत्मा के अंतर से उत्पन्न होता है
ऐसा नमस्कार अंतर हृदय से उत्पन्न होता है तो मोक्ष मार्ग का आरंभ होता है। अगली गाथा आचार्य भगवत अगली 46 नंबर की कारिका से उपाध्याय गुण प्रोक्तम च। उपाध्याय परमेष्टि के गुण कह रहे हैं। यहां दो चीज एक साथ चल रही है। आप व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो यहां उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को कहा जा रहा है। यदि व्यवहार से देखोगे, व्यवहार के दृष्टिकोण से देखोगे तो क्या कहा जा रहा है? उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को। लेकिन आप साधना से देखोगे, तत्वार्थ की साधना से देखोगे तो यहां उपाध्याय पदवी को कहा जा रहा है। अब भैया उपाध्याय परमेष्टि में और उपाध्याय पदवी में क्या अंतर है? भैया उपाध्याय परमेष्टि 11 अंग 14 पूर्व के पाठी भीतर की साधु भावने के संत है, और उपाध्याय पदवी का धारी वो आवर्ती श्रावक है जो मोक्ष मार्ग की साधना में संलग्न है। उपाध्याय परमेष्टि द्वादशांग के पाठी है, ज्ञान के भंडार है, ज्ञान को देने वाले हैं। लेकिन भैया यहाँ उपाध्याय पदवी का धारी आत्म अनुभव से संयुक्त है, सम्यक ज्ञान को साध रहा है, आत्म अनुभव में निपुण है। ये आत्म अनुभव में निपुण है और वो पूरे द्वादशांग में निपुण है। ये चौथा वर्ष स्थान पढ़ती है और वो 7वें वर्ष स्थान पढ़ती है, 6ठे 7वें वर्ष स्थान पढ़ती है। भैया दोनों में बहुत अंतर है। तो अभी हम गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ गुरु महाराज द्वादशांग को तो कह रहे हैं, उपाध्याय परमेष्टि गुणों को तो कह रहे हैं, लेकिन उपाध्याय पदवी के धारी श्रावक के लिए कह रहे हैं कि वो श्रावक इन अंगों से, इन पूर्वों से वो सारभूत अनुभव को ले सके। इसलिए आचार्य तारण स्वामी के जो अंग और पूर्व के नाम है वो बिल्कुल अलग है। अर्थात सत्कतांग, शब्दांग, स्थानांग, बेसक अंग, विनय अंग, समय अंग, अनंतानंद अंग, नंद रंग अंग, बेसम अंग। इस प्रकार से गुरुदेव के जो यहाँ 11 अंग हैं वो उन्होंने अपनी साधना की पद्धति से बताए। एक गुरुदेव की अपनी अंतर साधना है, उन्होंने द्वादशांग का अध्ययन किया है और वो जानते हैं कि द्वादशांग का विस्तार तो अनंत है। करोड़ों करोड़ों सूत्र एक एक पूर्व में है, लाखों लाखों सूत्र एक एक अंग में है। कहने लगे इस समय जीव की बुद्धि भी हीन है और जो द्वादशांग था कहने लगे वो भी लुप्त हो गया है, इस समय नहीं है। नालंदा में भक्त के 6 महीने हम क्या कह रहे हैं? वो द्वादशांग भी इस समय लुप्त हो गया है। वो पूर्वों में से केवल एक बूंद भर बची है, जो अंग और पूर्व थे उनमें से एक बूंद भर बची है, बस बाकी सब लुप्त हो गया। अब क्या उपाय है? अब गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? द्वादशांग वाणी में जो करोड़ों पूर्व थे, जो सूत्र थे, जो मूल आचार्यों ने जो इकट्ठा किया था द्वादशांग पूरा, कहले उसके एक बूंद बची है, बाकी जो मूल गाथाएं थे, मूल सूत्र थे वो सब लुप्त हो गए। लुप्त हो गए मतलब इस समय देखने को नहीं मिलते। हाँ, पंचम काल के कारण जो कल के राजाओं का युग था, औरंगजेब नाम था, जो अभी जो जिन धर्म के ऊपर जो विरोध हुआ था उस चक्कर में बहुत सारा आगम लुप्त हो गया। तो अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? यहाँ आचार्य तारण स्वामी उपाध्याय गुण प्रोक्तम च, उन उपाध्याय परमेष्टि को मूल में रख के द्वादशांग के सार को निकालना चाहते हैं। किसके लिए? उपाध्याय पदवी की साधना करने वाले के लिए।
अपने मुक्ति के मार्ग को बनाने वाले के लिए यहाँ आचार्य आनंद स्वामी उन गुणों को सार रूप में संजो के कहना चाहते हैं। अब जब वो सार रूप में संजो रहे हैं, सार रूप में उसको एकत्रित कर रहे हैं, तो उन अंगों का अर्थात उन अंगों का, उन पूर्वों का जो नाम है उसको भी उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार उसमें से सार निकाल के कहा। आपको नाम में सिर्फ नॉर्मली अंतर मिलेगा, उन्होंने सिर्फ सार निकाल के कहा है कि भाई सारभूत क्या है। तो अब यहाँ पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य आनंद स्वामी का कहना है उपाध्याय गुण प्रोक्तम च, मैं उपाध्याय परमेश्वरी के गुणों को कहता हूं। क्यों कहते हैं भैया, क्या लक्ष्य है आपका? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं इन उपाध्याय परमेश्वरी के गुणों को क्यों कहता हूं, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। क्यों? शुद्ध सम्मत भावना। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि उन्हें शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने की भावना है। वो यहाँ उपाध्याय परमेश्वरी के गुणों को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह शुद्ध सम्यक को ग्रहण करना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही पूरा द्वादशांग का सार है। वो सार इतना है कि द्वादशांग से उन्हें अपने शुद्ध आत्म तत्व की शुद्ध सम्यक की प्राप्ति ही चाहिए। बस भव्य जीव उस शुद्ध सम्यक को पा सके, भव्य जीव उस शुद्ध सम्यक की भावना को उपलब्ध कर सके, भव्य जीव उस सम्यक की जो अनुभूति है, वो सम्यक का जो मार्ग है, उस मार्ग को ग्रहण कर सके, सम्यक की भावना को ग्रहण कर सके। इसलिए वो इन 11 अंगों को कह रहे हैं, 11 अंग पूर्वों का कथन कर रहे हैं। आचार्य आनंद स्वामी का एक ही उद्देश्य है, क्या? कि भव्य जीव शुद्ध सम्मत भावना। तो भैया अभी इतना बुद्धि बल नहीं है, इतना शव संबल नहीं है, इतना स्मरण ज्ञान भी नहीं है। और भैया इस पंचम काल में न जीव के पास सहनन है और न संयोगों में इतनी अनुकूलता कि वो आत्म साधना में निपुण होकर वर्षों तक तपस्या कर सके। अभी ये सारी व्यवहार की जो चर्याएं हैं, व्यवहार की जो अनुकूलता है, वो नहीं है। क्यों? शरीर पंचम है, न आयु है, आयु 50-60 साल की। जितने में तुम पूरे सूत्र पढ़ोगे उतने में तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो नहीं पढ़ पाओ। तो भैया आचार्य भगवान ने कहा काल के हिसाब से, जो काल है उस काल के हिसाब से आचार्य भगवान ने क्या कहा? भैया मैं उस सार को निकाल के देता हूँ, उपाध्याय परमेश्वरी के उन गुणों में से उस सार को निकाल के देता हूँ। कौन सा सार को निकाल के देते हो? कि शुद्ध सम्मत भावना। उस सार को निकाल के देता हूं जिससे आपको शुद्ध सम्यक की भावना प्रकट हो जाए। सार को निकाल के देना, क्योंकि नाम ही ना ज्ञान समुच्चय सार। तो जो द्वादशांग है, द्वादशांग में जो भरा हुआ है, लेकिन उसके सार को निकाल के देता हूं। क्या सार को निकाल के देते गुरु महाराज? अंग पूर्व जानते। काहे को जानना है? अंग और पूर्व को। ये अंग और पूर्व का ज्ञान कहते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व को जानने के लिए कहते हैं जानते, क्योंकि जानता है वो अंग और पूर्व को जानता है। नहीं, क्यों जानता है? साधम चा शुद्धात्मा। क्या लक्ष्य है? ठीक है भैया, इसे कहते हैं दृष्टि, इसे कहते हैं अंतर की भावना। जा तो रहे हैं 11 अंग और 14 पूर्वों की वांछना करने के लिए, अर्थात 11 अंग और 14 पूर्वों का उपदेश देने के लिए। भव जीवों को 11 अंग और 14 पूर्व की जो निधि है, उपाध्याय पदवी के जो गुण है, उन गुणों को कह रहे हैं। लेकिन देखो लक्ष्य क्या है? पहले उन्होंने कहा था शुद्ध सम्यक की भावना के लिए मैंने कह रहा हूं, अब क्या कह रहे हैं? साधम चा शुद्धात्मा। इन अंगों और पूर्वों को कहने का एक ही अभिप्राय है। क्या है अभिप्राय? ये पॉइंट अपने अंतर में बैठ गया तो अपने को आगम खोलने के पहले, जनवाणी खोलने के पहले बोध आ जाए कि अपन जनवाणी में खोल रहे हैं। तत्व चर्चा में बैठने के पहले बोध आ जाए कि तत्व चर्चा क्या सुन रहे हैं। चैत्यालय आने के पहले बोध आ जाए कि
हम चैत्यादि को जा रहे हैं। यदि ये गुरुदेव की कलापन सीख ले कि कह रहे भाई मैं अंग और पूर्वों के ज्ञान को कह रहा हूँ, अंग और पूर्व का कथन कर रहा हूँ, 11 अंग और 14 पूर्व को जानने की बात कह रहे हो। उपाध्याय पदवी के धारी अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी इन 14 पूर्व 11 अंग को जानते हैं भैया, लेकिन क्या है अभिप्राय, क्या है, आप क्यों कह रहे हो? साधन च शुद्धात्मा, एक कारण से ये जीव शुद्ध आत्मा की साधना करता है। इसके जीवन का लक्ष्य शुद्धात्मा की साधना करना हो, इसके जीवन का लक्ष्य शुद्धात्म स्वभाव का साधना हो। शुद्धात्म स्वभाव सधे, शुद्धात्म शक्ति जो अंतर में अपना विग्रह स्वभाव है वो शुद्धात्म स्वभाव सधे, इस अभिप्राय से इन 11 अंग और 14 पूर्व का कथन भैया। यदि शुद्धात्म शक्ति नहीं सधी, शुद्धात्मा नहीं सदा, तो ये 11 अंग और 14 पूर्व किस काम के, इनका ज्ञान किस काम का? और आचार्य भगवान ने कहा है कि मैं 11 अंग और 14 पूर्व में जो सार है अर्थ, लेकिन ज्ञान समुच्चय सार है ना, उन 11 अंग उन 14 पूर्वों में जो सार है, सारभूत तत्व है, उस सार का उपदेश दे रहा हूं। सार एक ही कारण से शुद्धात्मा की भावना हो और ये जीव शुद्ध आत्म तत्व की साधना कर सके। शुद्ध सम्यक की भावना हो और शुद्धात्मा की साधना हो। इस अभिप्राय से ज्ञान समुच्चय सार जी में आचार्य चिंतानंद स्वामी जी 11 अंग और 14 पूर्व का कथन कर रहे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के गुणों को कह रहे हैं। अब बस बात इतनी सी है कि गुरुदेव तो शुद्धात्म स्वभाव की भावना उत्पन्न हो अर्थात सम्यक का भाव उत्पन्न हो और शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा बढ़े, जीव को अपने अंदर आत्म शक्ति का बोध हो, जीव अपने अंदर में विद्यमान गुप्त चेतन शक्ति को पहचाने, अपने शुद्ध आत्म शक्ति का श्रद्धान करे, उसको साधे। इस अभिप्राय से यहाँ 11 अंग 14 पूर्व कह रहे हैं भैया। आचार्य दानंद स्वामी तो अपने मंगल में अभिप्राय के साथ इन 11 अंग और 14 पूर्व का कथन कर रहे हैं, लेकिन भैया अपना अभिप्राय क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, अपन क्या उद्देश्य लेके आए? वो तो अपना मंगल में अभिप्राय स्पष्ट कर दिया, उन्होंने गाथा में स्पष्ट कर दिया अपना अभिप्राय, तो ये अभिप्राय मूल है। उन्होंने गाथा में अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया कि मेरा अभिप्राय शुद्ध सम्यक की भावना और शुद्ध आत्मा की साधना है। 11 अंग और 14 पूर्व कहने लगे ये सब एक आत्मा में ही समाये हैं। भैया यदि कोई व्यवहार से इन अंगों और पूर्वों को पढ़ भी ले और यदि वो आत्मा को ना जाने तो कहना वो बेकार है, और यदि कोई आत्मा को जान ले, आत्मा का अनुभव कर ले, तो भैया वो अंग और पूर्वों का ज्ञाता स्वयं हो जाता है। ये अंग और पूर्व ये आत्मा की अनुभूति है। कहने लगे जो भव्य जीव आत्मा को जान लेता है, जो भव्य जीव ज्ञायक स्वभाव को जान लेता है, भैया वो ज्ञाता हो जाता है। और फिर ज्ञाता की महिमा बताने के लिए ये अंग पूर्व का वो जानने वाला है, ये महिमा बाद में कही जाती है। वो आत्मा को जानता है, इसलिए सब कुछ उसके ज्ञान में है। ये तो बाद में बताया जाता है कि 11 अंग और 14 पूर्व उसके ज्ञान में है, जैसे 11 अंग और 14 पूर्व का प्रकाश उसके ज्ञान में है। ये तो जानने वाले की महिमा को बताने के लिए कहा जाता है। देखो वो जानने वाला ऐसा जाननहार है, वो जानने वाला ऐसा ज्ञाता है, वो जानने वाला ऐसा अनुभवी है, वो जानने वाला स्व को जानने वाला इतना विराट और विशाल है कि वो 11 अंग और 14 पूर्व को प्रकाशित कर रहा है, सबको जानता है। भैया जो सबको जानने में लगा रहता है वो कुछ नहीं जानता। भरो है तो जान भूल जाना, तो पता ही नहीं चलता। जो सब कुछ जानने में लगा रहता है, सबको जानने में लगा रहता है, हमें सबको जानना है, वो जान ही नहीं सकता, क्योंकि निज के जाने ना कुछ किसी को नहीं जान सकता। तो जान भी ले तो भूल गया जल्दी। क्षयोपम की एक मर्यादा है, ये तो भूल जाए। क्षयोपम की एक मर्यादा है, जब तक बुद्धि का उभार है तब तक वो रहता है।
उसकी मर्यादा है। लेकिन भगवान जी यहाँ आचार्य स्वामी तारण स्वामी जी का कहना है, भैया तुम सब कुछ जान भी लो, सब कुछ पढ़ भी लो, लेकिन एक आत्मा को ना जानो तो कोई सार बिल्कुल भी सार नहीं। फिर कहने लगे एक आत्म तत्व को जान लो, आत्मज्ञानी हो जाओ, तो भैया और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं, और कुछ जानने का कोई महत्व भी नहीं है। हाँ, लेकिन बस जब उस आत्मा को जान लिया जाता है तो कहले उसकी महिमा बताने के लिए फिर कहा जाता है कि ये सब जानता है, वो सब जानता है। तो ये 11 अंग 14 गुण की वांछना प्रारंभ होती है, फिर वो ज्ञानी है, सब जानता है, उसके ज्ञान में सब है। लेकिन भैया वो जानता कब है, वो ज्ञानी कब है, जब उसने अपने अंतरात्मा को जाना। तो ये याद रख कर लो, वांछना अंग को प्रारंभ हम कल समय करेंगे, क्योंकि आज तो हमारा समय वही है। आज तो सिर्फ हम बता रहे हैं प्रयोजन क्या है। कल पहला अर्थांग प्रारंभ होगा, गुरु महाराज अर्थांग की से प्रारंभ करेंगे। अर्थांग बहुत अद्भुत चर्चा है, लेकिन आचार्य भगवान उस अध्यात्म को कहने के पहले, उस आगम को कहने के पहले, उन आगम के गुणों को कहने के पहले जीव को बता दे रहा है भैया शुद्ध सम्मत भावना। एक बात ख्याल रखना है जीवराज, है भव्य, है आत्मा की अंतरात्मा की कहानी सुनने वाले भव्य प्राणी, एक बात याद रखना, तो क्या कहने लगे ये अंग और पूर्व क्षयोत्सम ज्ञान बढ़ाने के लिए कहने लगे सम्मतम शुद्ध भावना, तू सम्यक की शुद्ध भावना लेके आएगा तो ये आगम तेरा अनुभव बन जाएगा, ये आगम तेरा जीवन बन जाएगा। जो जिनेंद्रों ने कहा है वो तेरे जीवन में आ जाएगा, जो जिनेंद्रों ने कहा है वो तेरी अनुभूति में उतर जाएगा। तो जब वो तेरी अनुभूति में उतर जाएगा तो ये अंग और पूर्व जानते तू अंग और पूर्व का ज्ञाता हो जाएगा। भैया अंग पूर्व का ज्ञाता होने से क्या लाभ? एक ही लाभ है भगवान जी, क्या? साधन चा श्रद्धात्मा। इन अंग पूर्वों का ज्ञान का एक ही अभिप्राय है, अंग पूर्वों को जानने का एक ही अभिप्राय है कि ये जीवात्मा अपने ध्रुव स्वभाव की साधना कर सके, शुद्ध आत्म तत्व को साधे, इस संसार से दृष्टि हटाए, अंग पूर्वों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करके आत्मज्ञान की ओर, शुद्धात्म तत्व के अनुभव की ओर, अपने ज्ञायक तत्व के श्रद्धान की ओर आगे बढ़े, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय पद को साधे, अपने केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव को प्रकट करे, स्वानुभव से प्रकट करे। आचार्य भगवान का कहना है इन अंग पूर्वों कहने का एक ही अभिप्राय है कि ये भव्य आत्मा शुद्धात्म तत्व की साधना करे। अब यदि शुद्धात्म तत्व आपकी प्रतीति में रहता है, यदि शुद्धात्म तत्व आपके जानने में आता है, यदि शुद्धात्म तत्व आपके बहुमान में प्रकट होता है, भगवान जी शुद्धात्म तत्व यदि आपकी रुचि में प्रकट होता है तो ये अंग और पूर्व का सार है, निचोड़ है। जितना भी अंग और पूर्व का ज्ञान कहा जाएगा उसका निचोड़ है शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा, उसकी श्रद्धा, उसकी साधना, उसको अपने प्रयोजनभूत तत्व को अपनी दृष्टि में साधना। देखो अर्थांग में गुरु महाराज पहले अंग में कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? ती अर्थ शुद्धम च। अर्थ क्या है? प्रयोजनभूत क्या है? ती अर्थ में अपना भीतर स्वभाव। शुरुआत ही यहीं से करेंगे भगवान जी, प्रारंभ ही यहीं से करेंगे कि इस त्रिलोक में, इस पूरे द्वादशांग में, इस पूरे जनेन्द्र भगवान की वाणी के उपदेश में एक ही सार है, एक ही प्रयोजनी है, एक ही ग्रहण करने योग्य है। कहने लगे क्या? भगवान जी एक ही उपादेय है और वो अर्थ रूप उपादेय है कि अर्थ में अपना शुद्ध स्वभाव, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में जो तीन अर्थ में है, लगे प्रयोजन भूत शक्ति से संयुक्त अपना शुद्ध स्वभाव।
भैया यही अर्थांग है। ये अर्थ स्वभाव को जानना यही अर्थांग का सार है। पूरे द्वादशांग का सार यही है भगवान जी कि अपने ऐसे अर्थ स्वभाव को साधना। देखो भगवान एक सरल सी बात कहते हैं, इस जीवन मिला, जन्म लिया, अच्छा किया, मनुष्य भाव है, यहाँ आत्म कल्याण करने का अवसर है। लेकिन भगवान जी यदि यहाँ जन्म लेके यदि आत्म अनुभव ही नहीं किया तो फिर क्या किया? सही सही बताओ भगवान, आपने जीवन प्राप्त हुआ, आपको आपने जन्म लिया, बहुत अच्छा किया, कोई भी समस्या नहीं जन्म लेने से। मनुष्य भाव पाया आपने, बहुत अच्छी बात है भैया। विवेक मिला आपको, बहुत अच्छी बात है। बुद्धि मिली, बहुत अच्छी बात है। विचार करने की सामर्थ्य मिली, बहुत उत्तम लक्षण, उत्तम है। लेकिन भगवान जी ये सब कुछ पाके भी यदि आपने अंदर आत्मा को नहीं पाया, ये सब पाना किस काम का? थोड़े समय में ही सारा का सारा बिला जाने वाला है। जैसे कि ये मन, बुद्धि, विवेक, बल, ये सब बिला जाने वाला है। ऐसे भैया अरे आपने द्वादशांग के सूत्रों को पढ़ भी लिया, जानकारी भी इकट्ठी कर ली, आपने थोड़ा बहुत रट भी लिया, 6 अक्षर ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया, और यदि आत्म अनुभव हुआ नहीं हुआ तो किस काम का? आत्मा को नहीं जान पाए तो किस काम का? लगे जैसे मन, बुद्धि, विवेक आत्मज्ञान के बिना छूट जाएगा, तो वैसे ही ये 6 अक्षर ज्ञान भी उसके साथ छूट जाएगा। इस वर्तमान पर्याय तक रहेगा 6 अक्षर ज्ञान, भविष्य भवितव्य में छूट जाएगा। भैया क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव ये चाहते हैं भगवान जी इन अंग और पूर्वों से ऐसा अभूतपूर्व अमृत निकले, ऐसा अंतर आत्मा का ऐसा अभूतपूर्व आनंद उत्पन्न हो जिसमें भैया साधन जप श्रद्धात्म मात्र श्रद्धात्म तत्व की वर्णना झलक रही हो, अपना सत्य वीतराग स्वभाव झलक रहा हो। लेकिन ज्ञान के उदय करने के लिए जो ज्ञान में सार शक्ति है, उस सार शक्ति का उदय हो रहा हो। ऐसे ज्ञान की वंदना करने के लिए ज्ञान सार 11 अंग और 14 पूर्वों की कहानी कहने जा रहा है। क्या है 11 अंग और क्या है 14 पूर्व? कल से आपको विशेष आमंत्रण है। कल प्रातः से 11 अंगों का कथन प्रारंभ हुआ है। आगम में क्या है ये भी चर्चा करेंगे, तो गुरुदेव ने क्या कहा है ये भी चर्चा करेंगे। जिनवाणी मातेश्वरी की आगम को अध्यात्म में कैसे ढाला जाता है, आगम को अनुभव में कैसे उतारा जाता है, ये कला तारण स्वामी जी सिखाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी आगम से ही ये अध्यात्म की कला को सीखा है। लेकिन उन्होंने आत्म अनुभव की ज्योति जला ली थी, तो उन्हें आगम अध्यात्म में बदल गया। क्योंकि जो जीव आत्म अनुभव की ज्योति जगा लेता है उसे आगम अध्यात्म रूप में प्राप्त होता है भगवान जी, और जो जीव आत्म अनुभव की ज्योति नहीं जला पाता तो उसे आगम क्षयसम के रूप में प्राप्त होता है। अपनी अपनी रुचि पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी लगन पे डिपेंड करता है। यदि आपकी भावना सम्यक्त की है तो ये गुरु महाराज के ग्रंथ, ये गुरु महाराज की वाणी लगे ये आत्म अनुभव का प्रकाश करने वाले हैं। और यदि आपकी रुचि तत्व की नहीं है, विद्वान बनने की है, तो ये जानकारी का विषय है बस। कि तारण स्वामी ने ज्ञान समझ सार जी में क्या कहा? पहले 11 अंग और 14 पूर्वों को कहा। कैसा कहा? पहले आगम में जो दिया है उससे बिल्कुल अलग अनूठा कहा, यानी कुछ नई बात कही। जानकारी का विषय तो है। आपने सुन तो लिया, समझ तो लिया, जान तो लिया कि आचार्य तारण स्वामी ने अनुभव प्रमाण अध्यात्म को कहा, परमार्थ को कहा, उसके सार आगम के सार को निचोड़ के कहा। ये जानकारी तो आपने प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान जी यदि उस निचोड़ को आपने जाना नहीं तो ये जानकारी किस काम की? यदि वो जाननहार, वो वीतराग शुद्ध चेतन शक्ति यदि वो आपके जानने में नहीं आई, भगवान जी
ये जानना किस काम का कि तारण स्वामी ने क्या कहा और क्यों कहा। जब वे जानन शक्ति जानने में आ जाए सब जान लिया, और जो सब जान लिया उसकी महिमा यहाँ कहेगी। जिसने आत्मा को जान लिया उसके ज्ञान की महिमा को यहाँ कहा जाएगा। जिसने सब जान लिया वो सब जानता है, 11 अंग और 14 पूर्व सब जानता है, उसके ज्ञान से कुछ भी छुपा नहीं है। तीनों लोग उसके ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं। सीधी सी बात है भैया, आज अनुभव हुआ, आज ज्ञान प्रकट हुआ, बाकी सब तो प्राप्त हो ही जाएगा, बाकी सब तो मिल ही जाएगा। इसे आत्मा के अनुभव को यहाँ आचार्य आंदोलन देख के रहे गाथा का वाचन कर देते हैं। उपाध्याय गुण प्रोक्तम च में उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को कहता हूं। कैसे गुणों को कहते हो? पहले शुद्ध सम्मत भावना, जिसमें शुद्ध सम्यक की भावना नहीं है, जो शुद्ध सम्यक की भावना संयुक्त है, ऐसे उपाध्याय पर भी गुणों को कहता। क्या है वो गुण? पहले अंग पूर्व जानते, अंग और पूर्वों को जानना ही उपाध्याय परमेष्टि के गुण है। क्या मिलेगा उन्हें जान के? एक ही कार्य साधन च शुद्धात्मा। उन अंगों और पूर्वों को जानोगे तो शुद्ध आत्मा का श्रद्धान बढ़ेगा, आत्मानुभव बढ़ेगा, अपने अंतर का प्रकाश, सम्यक ज्ञान का उजाला फैल जाएगा और ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा। बोलिए शुद्धात्मा देव की जय। आगे की वाचन का क्रम कल प्रातः 9 से 10। अभी आप सभी लोगों को आमंत्रण है, जूम की लिंक आईडी पे आप सभी आए और छत्रस्वाणी जी का लाभ लें। 17 शक्तियों के आह्वान के साथ 17 शक्तियों की वाचना का लाभ उठाएं। लिंक फेसबुक पे शेयर कर दी गई है, फेसबुक पे आपको लिंक मिल जाएगी।